बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने आज बहुत ही बड़ा मार्का अजीम कर लिया है। आप इमेजिन कर लें कि इस मार्के के बाद यमन ने वो काम किया है जो आज से पहले वो नहीं कर सके। यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है जो सीधा इजराइल की निवातम बेस पर जाकर लगा है, जहां पर F-35 तैयारे स्टेशन थे। वहां पर F-35 तैयारे थे। अब ये सूरत हाल, जो सबसे बड़ा सवाल है कि यमन ने कहा है कि भाई हमने जो मिसाइल मारा है हाइपरसोनिक, वो सीधा जाकर टारगेट पर हिट हुआ है। क्या उन्होंने इजराइल का कोई F-35 तैयारा गिरा दिया है? अब इस सूरत हाल में खाली ये नहीं हुआ, खाली साथ मामला ये हुआ है कि अमेरिका का MQ-9 रिपर 12वां ड्रोन वो भी यमन ने गिरा दिया है। ये एक ही दिन में दो काम हुए हैं। अब पूरी दुनिया में खलबली मच गई है और ये समझ रहे मिसाइल ट्रंप पर जाकर लगा है। ये मामला क्या है? इस सारी सूरत हाल के अंदर आप इमेजिन करें कि इजराइल के तोते उड़ गए हैं। अब ये मामला था कि आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो चल रही है, इसको गौर से देखें। ये एक अजीबोगरीब टेस्ट हुआ है ईरान के अंदर, किसी को समझ नहीं आ रही। मोस्टली लोग कह रहे हैं कि ये ICBM है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाकर हिट करने की सलाहियत रखता है। ईरान ने इसका टेस्ट किया, खलबली मच गई है हर जगह। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि बाइडेन और कमला हैरिस के दरमियान लड़ाई हो गई है। उसने कहा है कि तुम्हारी वजह से इलेक्शन हारे हैं, और उसने कहा तुम्हारी वजह से। ये सारे मामला क्या है? लेकिन सबसे पहले जो अहम डेवलपमेंट है, सबसे अहम डेवलपमेंट, आपकी स्क्रीन पर चल रही ये वीडियो, इनको गौर से देखें। असल में ये कहा जा रहा है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, असल में इसका टेस्ट किया गया है। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है जो न्यूक्लियर या कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, और तकरीबन टिपिकली अगर आप देखें तो ये 5500 किलोमीटर, यानी तकरीबन 3400 माइल्स। अब ये इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि आप ये सोच लें कि इसको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन है। एक दफा ये लॉन्च हो गया तो ये बस फिर आप ये समझ लें कि ये यानी एटमॉस्फेयर और स्पेस से होता हुआ ये सीधा हाई स्पीड के साथ अपने टारगेट को हिट करेगा। ईरान ने इसका टेस्ट किया। गालिबन ये कहा जा रहा है कि ये है, कुछ लोग कह रहे हैं ये सैटेलाइट है। ईरान ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। इजराइल के भी तोते उड़ गए हैं कि ये कौन सी हैरान कुन चीज़ है। अमेरिका इसको वॉच कर रहा है। अब आप ये सोचें कि अमेरिका के पास ड्रोन ही होते हैं ना जासूसी के लिए, तो वो तो यमन ने गिरा दिए। तो इस सूरत हाल में अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चीज़ क्या है। आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल ईरान अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ट्रंप बेशक जंग करे या ना करे, वो ईरान पर पाबंदियां भी लगा सकता है, हटा भी सकता है। उसके बारे में अभी मामला किसी को नहीं पता। लेकिन जो आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है यमन ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है जो सीधा निवातम बेस पर जाकर हिट हुआ है। आप इमेजिन करें, हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, वो इजराइल में गया है, सायरन नहीं बजा, या वो निवातम बेस पर जाकर उन्होंने हिट किया है तो उन्होंने कोई F-35 तैयारा गिरा दिया है। आप ये सोचें कि इजराइल ने इस पर कोई जवाब ही नहीं दिया कि हुआ क्या है, फलाना क्या किया। इसका मतलब है कि वो बताना नहीं चाह रहा, या दुनिया को वही कह रहा है कि जी मैंने रोक लिया। भाई आपने रोका कहां से? किस चीज से आपने रोका है? क्या इस सारी सूरत हाल में हम समझे कि कोई F-35 तैयारा उड़ा दिया गया है? असल में पैगाम दिया गया है ट्रंप को। अब ये अभी तक कंफर्म नहीं पता कि तैयारा उड़ा है नहीं उड़ा, कहाँ रुका है। इजराइल की बातों को आप छोड़ दें। यमन ने कहा हमने हिट किया, जाहिर सी बात है सैटेलाइट इमेजेस से ही पता चल सकेगा। आने वाले वक्त में इजराइल तो अपनी बेसिस के करीब किसी को जाने नहीं देता। अब असल कहानी ये है कि उन्होंने ट्रंप को पैगाम दिया है कि तुमने अब ये जंगें बंद करनी है, नेगोशिएशन, ये सारा मामला चल रहा है। एक बात ज़हन में रखना, जब ये लड़ाई खत्म करने की बात होगी तो कोई ऐसी चीज में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे कि जो इजराइल की फेवर में जाए। हमारी ताकत का अंदाजा तुम देख लो कि लिबनान के अंदर आज बुलडोजर, इजराइल ने जो फौजें भेजी हैं, बुलडोजर समेत सारी भूंदी गई हैं। और उसके बाद हाइफा पर हमला हुआ है। फिर उसके बाद आप सब ने देखा कि जिस तरह इजराइल में आज तबाही हुई है।
और उसके अलावा जो यमन ने आज हमला कर दिया है और फिर ईरान ने जो टेस्ट अब कर रहे हैं, ये असल में इंडिकेट कर रहा है कि इजराइल की अगर जंग रुकवानी है तो टर्म्स एंड कंडीशन इजराइल की नहीं सेट होंगी। यमन की एक बड़ी क्लियर बात है, देखिए अगर तो उन्होंने लेट से कोई F-35 तैयारा उड़ा दिया, अब ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि इजराइल ने तो हमेशा एक ही बात कहनी है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, हमने रोक दिया है। आप सोचे आपने रोका है, इतना बड़ा हमला हुआ है कि कई हजार किलोमीटर दूर से आप पर हाइपरसोनिक मिसाइल मारा गया, सिर्फ 11 मिनट में निवातम बेस पर जाकर हिट हुआ है। F-35 तबाह हुए हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएंगे। लेकिन अगर इन केस आप ये भी समझ लें कि इसको रोका है, इसको तोड़ा, कहां से रोका? आपके पास तो कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम है नहीं। थर्ड ने रोका है या नहीं रोका, क्या सूरत हाल हुई है, इजराइल इस पर चुप है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। अगर ये मामला ऐसा है तो अमेरिका को पैगाम चला गया है कि आप F-35 अगर देंगे तो तबाही होगी। आपको पता है कि इंडिया ने प्लान किया है कि ट्रंप आ जाए, हम F-35 इनसे लेंगे। बाइडेन ने तो इनकार कर दिया था, उन्होंने प्लान किया है, बहुत सारे ममालिक ने प्लान किया हुआ है। तो अगर ये F-35 और उनका अपग्रेडेड वर्जन तबाह कर दिया तो आप बता दें फिर अमेरिका की मार्केट तो गिर जाएगी कि यार इसको तो यमन भी उड़ा सकता है। अब इस सूरत हाल में सैटेलाइट इमेजेस आ जाएंगी, ये ज्यादा दूर नहीं रहने वाला सिलसिला। हमला हुआ है, कामयाब हुआ है, नहीं हुआ, इसको भी आप थोड़ी देर के लिए साइड पर छोड़ कर एक बात सिर्फ समझे, कितनी तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इजराइल की बर्बादी हो गई। यानी इजराइल इस लेवल पर अब आ गया है कि इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि वहां पर मिसाइल हिट कर रहे हैं, डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, और आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा। मामला कितने खराब हैं ये इजराइल को पता चल गया है कि अब जो यानी जब जंग खत्म होनी है, ट्रंप ने जब बात करनी है तो एक ही सूरत हाल सामने आनी, गजा जंग बंद करें, इजराइल फौज निकाले, कैदी ले जाए, खत्म कहानी। जब वो बंद होगी ईरान पीछे हट जाएगा। ईरान का असल में पता नहीं है क्योंकि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो उसने बदला अलग लेना है, वो आप उसको गजा जंग से अलग रखें। लेकिन अगर कोई स्पेशल पैकेज आ जाता है, कोई चीज़ आ जाती है तो फिर हो सकता है, क्योंकि ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया है फिर भी ईरान का पलड़ा ही अभी तक भारी है। आप ये सोचें कि इनके तोते उड़ गए हैं कि अब हमारी निवातम बेस का सबको पता चल गया, बच्चे बच्चे की जुबान पर है तो वो छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से अगर ये ईरान ने हमला कर दिया ट्रंप के ऑफिस टेक ओवर करने से पहले, ओथ लेने से पहले, तो आप समझ लें कि इनको बचाएगा कौन फिर, क्योंकि ट्रंप ने तो ये जंग छेड़नी नहीं है। अब उसके बाद आप अंदाजा कर लें कि मामला क्या है कि इस वक्त कमला हैरिस और जो बाइडेन के दरमियान आपस में हो गई है लड़ाई। उसने कहा है कि तुम्हारी वजह से इलेक्शन मैं हारी हूं, ये जो 4 साल तुमने गंद किया है, और ये मीडिया के अंदर आया है कि उन्होंने पूरी तरह सामने बताया है। उसने कहा कि तुम्हें $1 अरब तुमने खर्च किया है, तुम $1 अरब खर्च के भी नहीं जी सकी, तुम्हारी गलती। वो इसको कह रहा है कि तुम्हें तुम्हारी बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, तुमने 4 साल इतनी तबाही की, तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं थी, कभी इधर भाग रहे हो कभी उधर भाग रहे हो। यानी आप इमेजिन कर लें कि दोनों इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरी हद तक, जिसे कहते हैं हदें क्रॉस कर दी थी। इस लेवल पर जाकर उन्होंने इस जंग को दुनिया की सबसे बड़ी जंग बनाकर ट्रंप के खिलाफ वो मैदान में उतरे थे। बहरहाल वो हार गए। ये बात बिल्कुल ट्रंप की ठीक है कि खुदा ने उसको बचाया है बड़े मिशन के लिए। लेकिन जो मामला तब सामने आ रहे हैं उसमें एक बात तय है कि अब ट्रंप ने फैसला ये किया है कि उसने प्लान किया है कि एक तो आर्मी चीफ को उसने फारिग करना है, एजेंसियों के चीफ को करना है, तमाम लोगों को करना है, चुन चुन का हर डिपार्टमेंट में जो एजेंसी और फौज के बंदे लगे हुए हैं उनको फारिग करना है। व्हाइट हाउस में जो ऑडियो डिवाइसेस, कैमरे, ये वो खुफिया, सारा गंद जो एजेंसियां लगा कर गई हैं, अब तो इस वक्त असल में उन्हीं के पास है ना, वो मुल्क चला रही हैं। तो ट्रंप के आने से पहले कहाँ का उन्होंने कैमरे लगाए हैं, क्या सूरत हाल होगी, इसका वो पूरे का पूरा बंदोबस्त कर आ रहा है। और इस सारे मामले पर उसने छोड़ना नहीं है एजेंसियों को। अब आप ये सोचें कि एजेंसियां ये चाह रही हैं कि भाई लड़ाई हो, मामलात खराब हो। अब उस सूरत हाल में वो चाहते हैं कि यमन से लड़ाई होती रहे, हथियार बिकता रहे, ड्रोन चलते रहे, धंधा चलता रहे। जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वाले लोग हैं वो भी यही चाह रहे हैं। तो ट्रंप तो आकर इनको नहीं छोड़ने वाला, इनका धंधा पानी सब कुछ। देखिए अगले 4 साल अगर दुनिया में किसी शख्स की सबसे ज्यादा अगर खतरनाक जिंदगी की सूरत हाल है तो वो ट्रंप है। आने वाले वक्त में चीजें बड़ी क्लियर हो जाएंगी
लेकिन एक बात तय है कि ट्रंप को ये बात अच्छी तरह पता चल गई है कि आज यमन वो मुल्क बन चुका है कि जो किसी को भी तबाह कर सकता है, जो किसी को बर्बाद भी कर सकता है। सोचिए आप, अगर वो इस डिफेंस सिस्टम को उड़ावे और ये पता चले कि थार्ड को उन्होंने बाईपास कर दिया या मारा है या वो तबाह हो गए, ये सारी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब होगी। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात और तय हो गई है कि यमन को अब आप छोटी मोटी कोई बला ना समझे, ये बहुत बड़ी बला है और ये इतनी बड़ी बला है कि बड़ी बड़ी बलाओं को खा जाए लेकिन दुनिया को पता भी ना चले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।